लगता है कि किसी भी राज्य का एक पहचान होता है, वहाँ के लोगों का एक पहचान होता है, एक आइडेंटिटी होता है। आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी कौन है ये पहचान नहीं हो पाया है। यहाँ जो बिहार से आता है वो भी झारखंडी, जो बंगाल से आता है वो भी झारखंडी, जो उत्तर प्रदेश से आता है वो भी झारखंडी, महाराष्ट्र से जो आता है वो भी झारखंडी। तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा? ये को भी तो परिभाषित करना पड़ेगा। और अगर परिभाषित ना करते हैं तो इससे क्या घाटा होता है कि मान लीजिए यहाँ 100 सीट निकला अगर वैकेंसी में, तो 100 सीट में अगर हम जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ये जो भी प्रखंड है, ये अनगढ़ा प्रखंड मान लेते हैं कि अनगढ़ा प्रखंड का है, अनगढ़ा प्रखंड में मान लीजिए वैकेंसी निकलता है कि सभी अनगढ़ा प्रखंड के 100 में से 90 लोगों अनगढ़ा प्रखंड को ही नौकरी देना है। पहले अनगढ़ा लोगों के, अनगढ़ा प्रखंड के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं, परिभाषित करेंगे कि नहीं कि अनगढ़ा का कौन है। अगर परिभाषित नहीं करेंगे, अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अनगढ़ा प्रखंड में हम भी आए हैं डुमरी से, तो हम भी यहाँ नौकरी ले लेंगे। उसी तरह से जो बिहार से आए हैं उसी तरह से नौकरी ले ले रहे हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, ये जो हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया उसी की नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। पलामू में 37 गो टीचर का वैकेंसी दिया जिसमें से 35 गो बाहर के लोग। उसके बाद बोकारो में 13 गो टीचर का वैकेंसी दिया, उसमें 9 गो बाहर के लोग। गिरिडीह में 12 गो टीचर का वैकेंसी दिया, 8 गो बाहर के लोग। पूर्वी सिंहभूम में आपका 26 गो टीचर का, खेल टीचर का वैकेंसी दिया जिसमें से 21 के बाहर के लोग। तो इस तरह से जब तक परिभाषित विस्तार को लेकर यहाँ के लोग जो हैं किस तरह का रुझान देखने को मिला? क्योंकि आप लोग वहाँ से आए हैं, तो यहाँ के लोगों का हाव-भाव को देखने भी आए हैं और जो लोगों को जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको भी काम करने की कोशिश करें। वो क्या कुछ रुझान तो लगता है? हम नहीं, आपका कैमरा ही दिखा सकता है, क्योंकि जब लोग जुटे थे उस समय आप लोगों ने शायद रिकॉर्ड किया होगा, तो आप दिखा दीजिए। जी। हम क्या बोलेंगे, अपना बखान तो खुद नहीं करना चाहिए, बाकी आप रुझान दिखा दीजिएगा। अच्छा, तो संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएँ चली आज? वही प्रक्रिया जो आज जिला विस्तार था, जिला विस्तार हुआ है। इसके बाद हम लोग 26, 27, 28, 29 ये 18 प्रखंड हैं, इसमें ये रांची जिला में 18 प्रखंड में विस्तार करना है 4 दिनों में। अच्छा, जिस तरह से आप लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो विस्तार होने के साथ-साथ जो अभी सांसद का चुनाव आएगा, तो उससे पहले जो आप लोग का पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, वो संपन्न हो जाएगा कि कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए वो निर्वाचन आयोग पे डिपेंड करती है, हम लोग ने तो जो प्रोसेस था वो कर दिया है। कर दिया। हाँ। तो क्या लगता है कि लोग जानना भी चाहेंगे क्योंकि संगठन का विस्तार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एमपी का चुनाव जब आएगा, तो हम जेवीकेसीएस को देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि होना का कितना परसेंट चांसेस दिख रहा है? कितना तक प्रक्रिया हुआ है अभी तक? कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती है, सब चीज़ मीडिया में नहीं बताई जाती हैं, इसलिए वो चीज़ें गुप्त है। अच्छा, संगठन विस्तार को लेकर जिस तरह से आप रांची जिला में आए, तो कितने जिलों में अभी तक संगठन विस्तार हो चुका है? अभी बोकारो में चल रहा है, धनबाद में चल रहा है, गिरिडीह में चल रहा है, रामगढ़ में चल रहा है, हज़ारीबाग में चल रहा है, चतरा में चल रहा है और ये रांची में चल अच्छा, इसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है रहा है। किधर आगे से? का हम लोग संथाल परगना जा रहे हैं। संगठन विस्तार का जो प्रक्रिया है, कितना दिन चलेगा आप लोगों का लगभग? ये देखिए संगठन का प्रक्रिया तो विस्तार करने का, क्यों नया संगठन है ना, नया संगठन में क्या होता है कि विस्तार करना पड़ता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना जी। पड़ता है। तो ये प्रक्रिया तो चलता ही रहेगा, अभी कितना दिन टाइम लगेगा इसका कुछ गारंटी नहीं कह सकते। तमाम लोगों को क्या कुछ कहेंगे क्योंकि संगठन नया है, तो नया जो रूप है, स्वरूप है, कुछ अलग टाइप का हो रहा है, इस ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? किस तरह से रांची में देखने को मिला आपको? वो भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं, आप आज की संख्या देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से रुझान है हमारा। बाकी जो सदस्यता अभियान चलेगी, हुँ, तो सदस्यता अभियान में जो 1 महीने के या 2 महीने के जो सदस्यता अभियान रहेगी, उसमें कितना सदस्य जुड़ जाते हैं, लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में, उससे पता चल जाएगा कि हमारा रुझान क्या है। तो सदस्यता अभियान बहुत जल्दी जब जिला का विस्तार हो जाएगा, प्रखंड का विस्तार हो जाएगा, पंचायत का विस्तार हो जाएगा, फिर वार्ड और बूथ स्तर का विस्तार हो जाएगा, फिर चलेगा सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान से पूरा तरह से पता चल जाएगा कि हमारे पक्ष में और हमारे साथ में कितने लोग हैं। अच्छा, जेवीकेसीएस को लेकर तमाम लोग आना भी चाहते हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा जो जिला अभी तमाम जगह पे चलेगा? जो जो हुआ है उसमें तो जुड़ ही चुके हैं। इसमें प्रॉपर रूप से नियुक्तियाँ जो जिला स्तर में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जब हम देखेंगे कि इस फील्ड में कौन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, कौन त्याग की भावना है, कौन किनके अंदर ईमानदारी, किनके अंदर जुझारूपन है, फिर उस हिसाब से हम लोग जिला अध्यक्ष भी बनाएँगे। जिला का जो प्रारूप होता है वो पूरा करेंगे, प्रखंड का भी जो प्रारूप है वो पूरा करेंगे। अभी तो हम लोग का पंचायत का और बूथ स्तर का प्रारूप को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। मतलब उसमें जो कोषाध्यक्ष होता है, जो सचिव होता है, ये सब पूरा वो करेंगे, पंचायत स्तर का और बूथ स्तर का। तो अभी जिस तरह से आप रांची जिला का विस्तार कर रहे हैं, तो तमाम जो प्रखंड से लोग आने का था, वो तादाद मात्रा में आए भी, तो कुछ-कुछ जगह पर नहीं भी आ रहे हैं, कुछ-कुछ प्रखंडों का नहीं भी आ रहे हैं, तो वैसे लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए, कभी भी विचारधारा का विस्तार होता है ना, तो कहीं न कहीं चिंगारी एक जगह से फूटता है, फिर धीरे-धीरे वो विस्तार होता है। जैसे आप देखे होंगे, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी पहले बोकारो धनबाद से हुई थी।
फिर वो गिरिडीह जिला में गई, फिर रामगढ़ जिला में गई, उस तरह से फिर सभी जिलों में फैल गई। उसी तरह से जिन प्रखंडों से हमारे लोग नहीं आ पाए थे, उनको हो सकता है कि सूचना नहीं मिल पाया होगा, शॉर्ट टाइम में हुआ, सूचना नहीं मिल पाया होगा, तो उनसे जो हमारे टीम जो मान लीजिए अनगढ़ा प्रखंड है, अनगढ़ा प्रखंड के सटा हुआ जो प्रखंड है, जिससे लोग नहीं आ पाए, वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगे और सारा मैसेज उसको सर्कुलेट करेंगे कि पंचायत का विस्तार हो रहा है, प्रखंड का विस्तार होगा, आप जुड़िए, फिर जुड़ जाएंगे सारे लोग। तमाम झारखंड वासियों को क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी नया-नया है, विस्तार कर रहे हैं, इसमें जुड़ने को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हम जुड़ने के लिए आह्वान नहीं करेंगे, हम यही कहेंगे कि देखिए 22 सालों 23 सालों के झारखंड में आज हमें मिला क्या? देखा जाए तो मिला क्या? सभी चीज़ को आँकड़ों को आप पढ़ देख लीजिए, सबसे निचले स्तर पर हम झारखंड हमारा आता है। सबसे पहले तो होता है कि किसी भी राज्य का एक पहचान होता है, वहाँ के लोगों का एक पहचान होता है, एक आइडेंटिटी होता है। आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी कौन है ये पहचान नहीं हो पाया है। यहाँ जो बिहार से आता है वो भी झारखंडी, जो बंगाल से आता है वो भी झारखंडी, जो उत्तर प्रदेश से आता है वो भी झारखंडी, महाराष्ट्र से जो आता है वो भी झारखंडी। तो ऐसा कैसे कब तक चलेगा? उसके लिए आइडेंटिफ़ाई करना ही पड़ेगा, आज कीजिए चाहे कल कीजिए वो करना ही पड़ेगा और उसका आधार बेस क्या होगा ये तय करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हर राज्य को आइडेंटिफ़ाई करने का, परिभाषित करने का कोई तो आधार है ना, उसका लैंग्वेज है, उसका संस्कृति है, उसका कागज़-पत्तर है, जो भी है कि नहीं? जैसे बिहार में परिभाषित किया है तो बिहार के लोगों का कोई आइडेंटिटी है ना, जैसे उसको ज़मीन के कागज़ के आधार पर परिभाषित किया है, खतियान के आधार पर परिभाषित किया है, भाषा, संस्कृति के आधार पर परिभाषित किया है, उस तरह झारखंडियों को भी तो परिभाषित करना पड़ेगा और अगर परिभाषित ना करते हैं तो इससे क्या घाटा होता है कि मान लीजिए यहाँ 100 सीट निकला अगर वैकेंसी में, तो 100 सीट में अगर हम जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं ये जो भी प्रखंड है ये अनगढ़ा प्रखंड मान लेते हैं कि अनगढ़ा प्रखंड का है, अनगढ़ा प्रखंड में मान लीजिए वैकेंसी निकलता है कि सभी अनगढ़ा प्रखंड के 100 में से 90 लोगों अनगढ़ा प्रखंड को ही नौकरी देना है। पहले अनगढ़ा लोगों के अनगढ़ा प्रखंड के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि नहीं, परिभाषित करेंगे कि नहीं कि अनगढ़ा का कौन है? अगर परिभाषित नहीं करेंगे, अगर आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अनगढ़ा प्रखंड में हम भी आए हैं डुमरी से, तो हम भी यहाँ नौकरी ले लेंगे। उसी तरह से जो बिहार से आए हैं उसी तरह से नौकरी ले ले रहे हैं। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, 2016 का वैकेंसी जो 2023 तक दिया जा रहा है, उसमें वही प्रक्रिया चला आ रहा है। अब देखिए 2000 अभी जो 7-8 दिन पहले जो हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया, उसी की नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। पलामू में 37 गो टीचर का वैकेंसी दिया, जिसमें से 35 गो बाहर के लोग। उसके बाद बोकारो में 13 गो टीचर का वैकेंसी दिया, उसमें 9 गो बाहर के लोग। गिरिडीह में 12 गो टीचर का वैकेंसी दिया, 8 गो बाहर के लोग। पूर्वी सिंहभूम में आपका 26 गो टीचर का खेल टीचर का वैकेंसी दिया, जिसमें से 21 के बाहर के लोग। तो इस तरह से जब तक परिभाषित नहीं होगा, जब तक आइडेंटिफ़ाई नहीं होगा, तो क्या सूची है, राज्य सूची और केंद्र की सूची है, तो राज्य सूची में राज्य सरकार को भी तो अधिकार दिया गया है ना, कि ऊपर राज्यवासियों के लिए कानून बनाए, राज्य के हित के कानून बनाए। लेकिन सरकार बना कहाँ रही है? कोई भी सरकार 23 साल में बना कहाँ पाई है? तो उसी की माँग है, इसलिए जुड़ना है और जुड़ना इसलिए है कि अपने लिए तो ये आपका भविष्य बनेगा, तो आपका अगर उम्र होगा तो भविष्य बनेगा और नहीं तो आपके बाल-बच्चों का भविष्य एकदम गारंटी बनेगा और अगर आज नहीं लड़ते हैं, तो जैसे 2002 में डोमिसाइल नीति का आंदोलन चला था, फिर किसी कारण वो ठप हो गया, बंद हो गया, तो देखिए 23 साल बाद हम लोग को फिर से आज लड़ना पड़ रहा है। तो उसी तरह से अगर आज हम लागू नहीं करवा पाते हैं, इस तरह से खतियान को लागू नहीं करवा पाते हैं, झारखंडियों को परिभाषित नहीं करवा पाते हैं, स्थानीय नीति नहीं बनवा पाते हैं, नियोजन नीति नहीं बनवा पाते हैं, विस्थापन नीति नहीं बनवा पाते हैं, खनन नीति नहीं बनवा पाते हैं, तो फिर से हम लोग को ये मजबूरी होगा, दुर्भाग्य होगा कि 23-24 साल बाद फिर से लड़ना पड़ेगा झारखंड को। इसलिए सभी झारखंडियों से यही आह्वान है कि 22-23 साल बाद फिर झारखंड जागा है, तो इस आग को बुझने मत दीजिए। जो आग सुलगा है, इसको जलाए रखिए, इस मशाल को जलाए रखिए। सड़क से हम लोग 2 साल से माँग कर रहे हैं, अगर सड़क में हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि हमारे लोग को जो माटी से प्रेम करते हैं, जो खतियान से प्रेम है, जिनको अपनी माँ माटी से प्रेम है, उनको सदन में भेजने का प्रयास कीजिए, ताकि जो कहा भी जाता है कि जहाँ तलवार काम नहीं करता, वहाँ कलम काम करता है। तो अब कलम की ताकत दिखाने का टाइम है और कलम का ताकत हमको कहाँ दिखाने का टाइम है, ये पूरी जनता जानती है। कलम का ताकत हमको सदन में दिखाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, सभी जगह पे दिखाना पड़ेगा। तो कलम को ताकत को दिखाने के लिए कलम को मजबूत करना पड़ेगा और कलम को मजबूत करने के लिए उसमें स्याही डालना पड़ेगा। स्याही डालने के लिए आपको आप समझ ही रहे हैं कि हाथ में स्याही लगा के ठप्पा लगाना है। अब ठप्पा कहाँ लगाना है ये तो आपको पता है कि अभी आप सभी को देख चुके हैं। आप आजसू को देख चुके हैं, आप बीजेपी को देख चुके हैं, आप कांग्रेस को देख चुके हैं, आप जेएमएम को देख चुके हैं, आप सभी पार्टियों को देख चुके हैं। सभी ने बारी-बारी से ढका, सभी ने बारी-बारी से ठगा। इसके पहले किसकी बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार ने क्या किया 1985 का कट ऑफ ला दिया। हाँ, प्रयास अच्छा ज़रूर किया था, लेकिन वो भी विफल रहे। उनको कम से कम अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक आना चाहिए था। 1932 को डेडलाइन मानते हुए 1964 तक आना चाहिए था, तब ये सक्सेस रहता, लेकिन नहीं किया। 1925 85 का कट ऑफ किस आधार पर माने? कोई कागज़ है, कोई प्रूफ है? बिना अपने मन से कुछ भी कर दिए। उसके बाद जेएमएम की सरकार को आप देख लीजिए, जेएमएम की सरकार ने जैसा ही सरकार बना था, इसका मैनिफेस्टो में ही लागू था। ये घोषणा किए थे कि हम जैसे आएँगे, सबसे पहले
खतियान के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करेंगे कि झारखंडी कौन है। विफल रहे 4 सालों के दरमियान में आज तक पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद बोली थी कि उसके आधार पर स्थानीय बनाएँगे। उसके बाद बोली थी उसके आधार पर नियोजन बनाएँगे। उसके बाद यहाँ पर 75% जो प्राइवेट कंपनियाँ उनमें नौकरी देंगे। आप सभी मैनिफेस्टो को आप न इंटरनेट में मौजूद है, आप खोल के देख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। तो एक भी जितना भी वादा की थी सभी वो वादों में विफल रही। यानी आप बीजेपी को भी देख चुके हैं, यानी आप जेएमएम को भी दे आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास एक ही मात्र विकल्प बचता है जेबी केसेस। आप जेबी केसेस को मजबूत किए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं या जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने चेहरे हैं, सभी के सभी इंटेलेक्चुअल हैं, सभी के सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी के सभी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जो 2 साल से निरंतर आंदोलन भी कर रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, जेल जा रहे हैं, केस खाना पड़ रहा है, केस खा रहे हैं, लाठी खाना पड़ रहा है, लाठी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये झारखंड की लड़ाई जो है, ये शांत ना हो। जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, वो यहाँ झारखंडियों के हाथों में सुरक्षित हो सके इसलिए। जी, इस बहुत-बहुत यही धन्यवाद बात आप के साथ दादा हम एक अपनी सवाल बातों का लेंगे, अंत बहुत कोई कह रहे हैं कि 32 लागू नहीं हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 32 को समझना इतना छोटा काम नहीं है और 32 के बारे में अगर हम बताएँगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो इतना शॉर्ट फॉर्म में कोई समझ नहीं पाएगा। तो छोटा चीज़ है नहीं, अगर इतना छोटा चीज़ रहता तो सभी लोगों को समझ में आ जाती। तो लेकिन कह इसको सकते हैं 32 लागू होगा। एकदम 32 अच्छा एक बात बताइए 2 चीज़ें होता है, एक होता है खतियान और दूसरा है पट्टा, ठीक है? खतियान वो होता है जिसके बाप-दादाओं ने कोड़कर भुइहरी, मुरारी, खुटकटी ये सारी ज़मीनें बनाए, उसके हाथों में खतियान है। और पट्टा उनके हाथों में जो कल-परसों आए, यहाँ ज़मीन खरीदे और घर बना लिए, वो भी कहते हैं कि हम यहाँ का झारखंडी तो ऐसे नहीं ना होगा। तो कौन होगा? जिनके हाथों में खतियान है और यहाँ पर 1932 के खतियान के अलावा उसके साथ-साथ में उसके सर्वे सेटलमेंट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कोई और कागज़ है ही नहीं, जिसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया। किसके आधार पर परिभाषित कीजिएगा? आधार कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर, राशन कार्ड के आधार पर? नहीं। अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के आधार पर अगर परिभाषित करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जो यूपी से आए हैं उसके पास भी है, जो बिहार से आए हैं उसके पास भी है, जो उड़ीसा से आए हैं उसके पास भी है, जो बंगाल से आए हैं उसके पास भी है और जो बांग्लादेश से भी आए हैं उसके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है। तो क्या झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। झारखंडी वो नहीं होंगे, तो किसके आधार पर होंगे? तो खतियान के आधार पर होंगे। तो परिभाषित तो उसी के आधार पर करना पड़ेगा, चाहे आज कीजिए, चाहे कल कीजिए, चाहे 100 साल बाद कीजिएगा, विकल्प वही है। धन्यवाद, जोहार। और एक सवाल लेंगे, जयराम महतो के ऊपर आरोप लगता है कि 32 का पहले बात करते थे, अब बात नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हमने तो कभी नहीं सुना कि वो 32 पे बात नहीं कर रहे। हमने तो हर आप जितना भी स्पीच है, सब में खोल के देख लीजिए। अब वो उसका अगर 100 गो वीडियो देखे होंगे तो 90 वीडियो में वो 32 का कभी-कभी होता है कि बात करते-करते आदमी के माइंड से उठ जाता है, लेकिन 32 90 वीडियो में आपको मिलेगा, 90 वीडियो में नहीं मिलेगा तो 10 वीडियो में हमारा मिलेगा, वो एक चीज़ कह दिए होंगे कि 32 के बारे में मोतीदा बोल दिए हैं इसलिए हम नहीं बोलेंगे। एक ही टॉपिक को बार-बार बोलना भी उचित नहीं होता है। 32 कहाँ नहीं है आपको एक वीडियो हमको खोल के दिखा दीजिए जिनमें जितने भी मंच सजा है, उन मंच में और 10 में नहीं है, 10 में हम बोले होंगे, इसलिए वो नहीं बोले होंगे। बाकी छठ 32 पूजा का उत्सव चल रहा है, क्या झारखंडियों को संदेश देंगे? देखिए, त्योहार किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति से हमें दुश्मनी नहीं, या किसी से परहेज़ नहीं, या किसी से हमें विवाद नहीं, या किसी से हमें घृणा नहीं है। हम लोग का एक माँग ये है कि जिसकी जो भाषा है, जिसकी जो संस्कृति है, वहाँ सुरक्षित होनी चाहिए। जैसे कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, हम लोग कर्नाटक गए थे, तो वहाँ कन्नड़ को उन्होंने सुरक्षित किया है। कन्नड़ को अब झारखंड में मान्यता दिया जाए तो तब विरोध होगा। अब वहाँ उसको मान्यता देगा तो हम क्यों विरोध करने जाएँगे? अगर महाराष्ट्र का मराठी है, तो वहाँ उसको तवज्जो मिले, वहाँ उसको अधिकार मिले।